सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। आज 18 मई 2022 है और शवाल मुकर्रम की 15वीं तारीख है। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे और हमारी ट्रांसमिशन का पूरा आप फ़ायदा भी लेंगे, क्योंकि जहां हम आपको ख़बर से बाखबर करेंगे वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से भी आपको बताएंगे कि जो दुनिया के अंदर या मुल्क के अंदर जो रिपोर्ट्स कुछ सामने आई है उसमें जम्मू कश्मीर की सूरत हाल कहाँ पर है। जहाँ जम्मू कश्मीर की बात होगी वहीं पर मुल्क के अंदर सियासत की भी बात करेंगे और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सुबह 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को आप देखेंगे, तो फटाफट से हमारे ट्रांसमिशन को देखने के लिए टीवी का तो आप इंतज़ार कर ही रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ज़रूर आइएगा, जहाँ पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि आप और हम बराह रास्त और बिलवास्ता बात भी कर सके और आप अपनी आरा लगातार हम तक पहुँचा सके। उम्मीद है कि ये सारी ज़राया जो है ये आपके और हमारे रिश्ते को और मजबूत करेंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत, चूँकि आज 18 मई है और 18 मई को माजी में क्या कुछ हुआ है बताएंगे मेरे साथी आसिफ रशीद आपको। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और 10 बजे तक हमारा और आपका साथ आज भी रहेगा प्रोग्राम सलाम जेके में। आखिरी 20 मिनट आपके नाम रहेंगे, लेकिन तय फॉर्मेट से प्रोग्राम का आगाज करेंगे और बात सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे की। आज खास क्या है वो बताते हैं, आज के दिन की अहमियत क्या है। 1974 में आज ही का दिन था जब भारत ने पाकिस्तान की सरहद के करीब राजस्थान में पहली मर्तबा एटमी तजर्बा किया। 1974 में 18 मई को। 1756 में आज ही का वो दिन था जब बरतानिया ने फ्रांस के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान किया। साल 1912 में आज से ठीक 110 साल कबल पहली बार जो हिंदुस्तानी फीचर लेंथ फिल्म श्रीपंड अलिक रिलीज हुई। आज का दिन था 18 मई की तारीख थी, साल था 1912। 1933 में आज ही का दिन था जब HD देवगौड़ा हिंदुस्तान के 12वें वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब हुए। तारीख थी 18 मई, साल था 1933। इसके अलावा आज का दिन इसलिए भी अहम है चूँकि साल 2004 में इजरायली अफवाज ने इजराइल के रकाबे घर कैंप के अंदर जहां 19 फ़लस्तीनियों पर फायरिंग करके अंधाधुंध गोलियां चला के उनकी जान ले हलाक किया। और आज बरसी है, तकरीबन 16-17 साल इस बात को भी मुकम्मल हो रहे हैं। 2020 में खलीज बंगाल में समुद्री तूफान आज के दिन आया और अम्फान सुपर साइक्लोन में तब्दील हुआ, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में शदीद नुकसान हुआ। 2 बरसी से मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरी बरसी आज। साल 2009 में श्रीलंका हुकूमत ने आज ही का दिन था जब तमिल बागियों के साथ 25 साला जंग का खात्मे का ऐलान किया था 18 मई को। और श्रीलंका में आज के दिन जब शदीद बहरान है, मुआशी बहरान के बीच आज इस दिन को भी मनाया जा रहा है और तमिल बागियों के साथ जो 25 साला जंग थी उसको ख़त्म करने का ऐलान आज से 13 वर्ष जो कबल हुआ था उसके इसे लेकर प्रोग्राम आज दिन भर चलेंगे। इसके अलावा 1703 में आज ही का दिन था जब डच और अंग्रेज़ी अफवाज ने जर्मन शहर कोलोन पर कब्जा किया, जिसके लिए तकरीबन 100 साल तक लंबी लड़ाई मुख्तलिफ हुक्मरानों की तरफ से की गई, मुख्तलिफ बादशाहों ने की और बिलाखिर 1703 में डच और इसके अलावा अंग्रेजी अफवाज एक साथ आए, जर्मन शहर को आज के दिन अपने कब्जे में लिया था। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये कुछ अहम पॉइंट्स थे जो आप तक पहुंचाना, क्योंकि खंगाल कर कुछ ऐसे नुकात रहते हैं मशरकी ममालिक से लेकर मगरबी हिस्सों तक, बिलखुसूस जनूबी एशिया की तारीख में कौन से ऐसे दिन हैं, कौन से सबाब हैं, उनको आपके सामने खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक खबरों की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत आज जम्मू कश्मीर की खबरों से करेंगे, जहां पर आतिशज़दगी के वाक़यात में गुज़श्ता कई रोज़ से इजाफा देखा गया है। चलिए जनाब, आज खबर की शुरुआत जो करते हैं वो शहर श्रीनगर से करते हैं और श्रीनगर के सिविल लाइन्स इलाके के अंदर MA रोड पर वाक़ा कोठी बाग के मुफस्सिल आग की होलनाक वारदात हुई है, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि एक तो कोठी बाग पुलिस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा और उसके साथ साथ ट्रैफिक हेडक्वार्टर वो मुकम्मल तौर पर आग की नज़र हो चुका है।
अलसबा आज आग की लपटें जो है वो देखी गई हैं इसके आसपास के इलाके के अंदर, जिसके फौरन बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो श्रीनगर यूनिट है वो वहां पर पहुंचा और उन्होंने आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की है। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक मुकम्मल तौर पर जो जो ट्रैफिक हेडक्वार्टर वहां पर बनाया गया था बिल्कुल पुलिस स्टेशन के साथ में, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर अगरचे काफ़ी कोशिश की कि वहां पर कुछ सामान जो है उसे बचाया जाए और रिकॉर्ड्स को निकाला जाए, लेकिन जब तक कार्रवाई को शुरू किया जाता तब तक आग इतनी खतरनाक थी कि बचना नामुमकिन था। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त सईद तजम्मुल भी ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर पहले कोठीबाग की है कि कोठीबाग इलाके के अंदर कोठीबाग पुलिस स्टेशन पर आग लगी। अब तफसीलात जो दिल्ली आ रही है वो ये आ रही है कि कोठीबाग पुलिस स्टेशन को जुजवी नुकसान पहुंचा है, बल्कि जो ट्रैफिक का हेडक्वार्टर बिल्कुल साथ में था वो इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। क्या कुछ तफसीलात आपके पास है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, दिखाइएगा जरा। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। जम्मू कश्मीर में बड़ी खबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं कि एसएसपी ट्रैफिक रूरल यानी देही इलाकों का जो सीनियर सुप्रीम पुलिस ट्रैफिक होता है उनका जो हेडक्वार्टर है वो आज अलल सुबह 4 बजे आतिशज़दगी की वारदात में मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ है। खान मुदस्सिर अपना कैमरा थोड़ा सा इस तरफ घुमाएगा। ये तस्वीरें आप अभी भी देख पाएंगे कि जो धुआं है वो आग बुझाने की कार्रवाई के बावजूद भी अभी जो है भाप या धुआं जो है वो अभी उड़ रहा है। और यहां पर रूरल ट्रैफिक के जो चालान थे, मैनुअल चालान थे, वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुके हैं। और ये टीन के बॉक्सेस आप देख पाएंगे कि जिनमें चालान वगैरह रखे जाते थे। और ये जो पूरा अमला फायर सर्विस का और एसडीआरएफ का जाए वारदात पे पहुंचा था, लेकिन नुकसान को नहीं बचा पाए। और हम इस वक्त उस तीसरी मंजिल पे मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, जो एसएसपी ट्रैफिक रूरल का एरिया है। और ये जो एरिया है आप देख सब पाएंगे कि ये जो बिल्डिंग है मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई, खिड़कियां, दरवाजे, छत, और उसके बाद दाएं बाएं में 3rd फ्लोर जो है मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ। हालांकि 2nd फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। अभी भी फायर सर्विस अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देख पाएंगे कि आग इतनी खतरनाक थी कि इसके चारों तरफ बिल्डिंग के जितने भी कमरे हैं वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुके हैं और जमीन पर आप कोयलों के सिवा कुछ नहीं देख पाएंगे। हालांकि फायर सर्विस अमले की वो पाइपें, एसडीआरएफ की वो पाइपें जो कोठीबाग से और दूर दराज इलाकों से पानी लेकर यहां पर पहुंचने में कामयाब हुई, लेकिन 4 बजे के बाद अभी तक जब 8:40 होने को आए तो इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल जो है मुकम्मल तौर पर शोलों की नजर होने के बाद खाकस्तर हो चुकी है। और जमीन पर अगर आप देख पाएंगे तो यहां पर वो जो चालान किए जाते हैं रूरल ट्रैफिक का जो एक अपना निजाम होता है और उसके जो चालान वगैरह हैं वो आप देख पाएंगे कि वो किस तरह से पूरी तरह से कोयले और राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। और जब भी हम इस बिल्डिंग पर पहुंच गए तो हमें पूरा लगा कि हम किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं जा रहे, खुदा ना खास्ता किसी वीरान इलाके में जा रहे हैं जहां पर हर तरफ धुआं और भाप उठ रहा है। और ताजा तस्वीरें मुदस्सिर दिखाइएगा। ये जो इस वक्त कागजात हैं जो ई चालान या मैनुअल चालान वगैरह किए जाते हैं, आप देख पाएंगे कि अभी भी ये जो कागजात वगैरह हैं ये जल रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें अगर मैं थोड़ा सा पढ़ पाऊं तो इसमें बाकायदा तौर पर जो चालान वगैरह किए जाते हैं या ऑथराइजेशन जो सिग्नेचर्स वगैरह हैं वो मुकम्मल तौर पर ये देखिएगा। ये वो कागजात, वो फाइलें जो इस वक्त हम मौजूद है मौलाना आजाद रोड कोठीबाग के अकब में, कोठीबाग पुलिस स्टेशन और रूरल एसएसपी का जो ऑफिस है वो तकरीबन अंदरून से अगर हम देखेंगे तो बिल्डिंग एक ही जैसी है और काफी ज्यादा वक्फा भी नहीं है। लेकिन अभी भी फायर सर्विस अमले का जो यहाँ पर स्टाफ है हमारे साथ मौजूद है और आप देख पाएंगे कि आग बुझाने की कार्रवाई जो है वो जारी है। और इस बिल्डिंग में देखिएगा जो आग के शोले अभी भी यहां पर मौजूद हैं, धुआं, भाप जो इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। मुकम्मल तौर पर फाइलें देख पाएंगे कि इसमें कहीं ना कहीं मेस बिल जो है या बाकी जो कहीं ना कहीं दूसरे अखराजात वगैरह का जो रकम वगैरह फाइलों में बंद किया जाता है वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुका है। और अभी भी धुआं और भाप के बीच में फायर सर्विस अमला जम्मू कश्मीर पुलिस। बताइएगा, चूंकि कोठीबाग पुलिस स्टेशन बिल्कुल इसमें पास में, खबर पहले दिल्ली में आ रही थी कि कोठीबाग पुलिस स्टेशन को काफी नुकसान हुआ है, तो क्या कोठीबाग थाने को भी नुकसान हुआ है? देखिए मैं आपको नजारा दिखा दूं कि ये जो एसएसपी ट्रैफिक रूरल का ऑफिस है
ये इस तरफ का है, और ये जो खिड़की है, जब आप इस लॉन को, इस सहन को उस तरफ जाएंगे, चनार के दरख्त के उस तरफ का जो बिल्डिंग है वो कोठीबाग पुलिस स्टेशन, वो बिल्कुल महफूज है। बल्कि इस बिल्डिंग की जो ऊपरी मंजिल है, तीसरी मंजिल है, वो मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो चुकी है और तमाम कागजात वगैरह जो है तबाह हो चुके हैं। और ये जो एरिया है इस खिड़की के उस तरफ और उस बिल्डिंग के उस पार जो है पुलिस स्टेशन कोठीबाग है। खबर जो आई थी वो थोड़ी सी ज्यादा ठीक भी नहीं थी, लेकिन पुलिस स्टेशन कोठीबाग और उसके बाद एसएसपी ट्रैफिक रूरल, एक होता है एसएसपी ट्रैफिक सिटी, दूसरा होता है एसएसपी ट्रैफिक रूरल। और रूरल का जो एरिया है, रूरल का जो ऑफिस है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और गालिबन एसएसपी ट्रैफिक और सीनियर अफसरान अभी तक जाए वारदात में खुद मौजूद हैं। और ये जो अंदर का नजारा है, थोड़ा खान साहब आप थोड़ा सा आगे चलिएगा, खिड़की के उस तरफ जाकर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये ज्यादा सेफ भी नहीं है कि इस बिल्डिंग के अंदर जाकर क्या पता ये इसमें स्लैब डला है या नहीं डला है, लेकिन छत को देखिए, कील को देखिए कि मुकम्मल तौर पर आग के शोले इतने भयंकर थे, बड़े खतरनाक थे कि तीसरी मंजिल एसएसपी ट्रैफिक रूरल, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर, कोठीबाग पुलिस स्टेशन के अकब में वाकया बिल्कुल नजदीक में मौजूद इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर आग के शोलों में देखने के बाद सीनियर सुप्रीम पुलिस ट्रैफिक, सीनियर सुप्रीम पुलिस रूरल सिटी और पुलिस के सीनियर अफसरान, एसएसपी श्रीनगर और बाकी अमला जो है फायर सर्विस इमरजेंसी का खुद मॉनिटर करता रहा। एसडीआरएफ की टीम जो है एक्सपर्ट की क़यादत में यहां पर पहुंच गई, लेकिन नुकसान को कम नहीं किया जा सका। आग लगने की वजह क्या है ये मालूम हो सका है, और दूसरी बात ये कि आग लगने के बाद जो है क्या इतनी ताखीर से ये ऑपरेशन चला है, बचाव कार्रवाई या जो आग बुझाने का काम था, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा तस्वीरें देखने के बाद बड़ी आराम से चीजें जली हैं, ऑपरेशन काफी ताखीर से हुआ है। देखिए, ऑपरेशन को शुरू करने के लिए जो ही 4 बजे, जो हमें डिटेल्स अभी तक ऑफिशियल्स यहां बता रहे हैं कि 4 बजे अचानक ये खबर आई कि आग के शोले नमूदार हुए एसएसपी ट्रैफिक रूरल मौलाना आजाद रोड के इस ऑफिस के पास में, और उसके बाद जब तक पानी का इंतजाम किया जाता, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको वॉक थ्रू में तमाम तस्वीरें दिखा दूं कि पानी का जो जखीरा था वो कहां पर था, और पानी को पाइपें बिछाने के लिए आपको रेजिडेंसी रोड के मुतअद्दिद इलाकों से पानी लाना पड़ा, और किन किन इलाकों तक, जब तक यहां तक गाड़ियां पहुंच जाती और पाइपों को ऊपर तक ले जाते, क्योंकि ऑपरेशन में बड़ी रुकावट यह थी कि आग इतनी खतरनाक है, चूंकि ये बिल्डिंग जो है, जब आप दीवारों की बात करें तो कंक्रीट है, जब आप छत की बात करते हैं तो अमूमन यहां पर लकड़ी का इस्तेमाल होता है छत तामीर करने के लिए। तो आग इतनी भयंकर थी, ऊपर आने में रुकावट आ गई है, और कहते हैं कि कई फायर सर्विस अमले के एहलकार जो है बचाव कार्रवाई के दौरान मामूली जख्मी भी हुए हैं। और अभी जब हम यहां आए तो हमें बताया गया कि ज्यादा सेफ नहीं है ऊपर जाना, लेकिन फिर भी चूंकि नाजरीन के लिए गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज है, यहां तक पहुंचते पहुंचते जब हम ऊपर आए तो अभी भी यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोयले, राख, फाइलों के वो राख के निशानात नजर आएंगे, और जो लकड़ी के मुख्तलिफ छत से गिरकर जो चीजें नीचे आई हुई हैं, यहां तक पहुंचना भी मुश्किल था। और पाइप का इस्तेमाल करके आप कितनी पाइपें लगवाते, क्योंकि अचानक आग जाहिर होने के बाद इस बिल्डिंग को चारों तरफ से आग ने अपनी लपेट में लिया और पूरी तरह से तीसरी मंजिल जो है खाकस्तर हो चुकी है, और यहां बचाव कार्रवाई में बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कंफर्म कर रहे हैं, देखिए ऑफिशियल्स के अभी तक चूंकि बचाव कार्रवाई के बाद एसडीआरएफ, ट्रैफिक पुलिस, फायर सर्विस, जम्मू कश्मीर पुलिस, एग्जीक्यूटिव पुलिस और मुख्तलिफ विंग्स जो थी, डिप्टी कमिश्नर का एसडीआरएफ विंग और बाकी विंग्स जो है वो जाए वारदात पे पहुंच गए थे। और फिलहाल हम ये बता पाएंगे कि चूंकि आग लगने की वजूहात हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट ही हो, क्योंकि अमूमन जब छत से जाहिर होती है आग तो अमूमन शॉर्ट सर्किट का ही कहीं ना कहीं मामला खड़ा हो जाता है। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसमें मुकम्मल तौर पर जो फाइलें हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के चालान थे, रूरल एरिया के जो मेस के बिल्स थे, जो बाकी अखराजाती बिलों की फाइलें थी, वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई है, और यहां से एक तिनका भी बचाने में बचाव कार्रवाई के दौरान पुलिस या एसडीआरएफ की टीम कामयाब नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सईद जमल तमाम जानकारी के लिए। तकरीबन 5 घंटे का वक्त खत्म होने जा रहा है, और आग जो नमूदार हुई थी उसके असरात अभी भी देखे जा रहे हैं, जहां पर चंद एक इलाकों के अंदर, चंद एक हिस्सों में इस इमारत के अंदर कुछ जरूरी कागजात थे, बिल्स थे, बाकी चीजें थी, वो आग की नजर हो गई है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, इसका तखमीना आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने के साथ साथ जरूर लगाया जाएगा, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिसके पर ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आना बाकी है। और चंद एक अफराद की जो बचाव कार्रवाई का हिस्सा थे, ऑपरेशन का हिस्सा थे, वो जख्मी भी हुए हैं, इस तरह की भी इतलात है। 4 बजे के आसपास ये वाकया पेश आया, और उसके बाद
अब 9 बजने जा रहे हैं। तकरीबन 5 घंटे के बाद भी मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा तो लिया गया है, लेकिन कुछ एक हिस्सों में जो इमारत में सईद जमुल बता भी रहे थे बराह रास्त, अभी भी आग के शोले भड़के हैं, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि पूरी इमारत जो एक साथ आग की चपेट में आई है, नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। आग की इस खबर के बाद अब बात जरा सलामती सूरत हाल की भी करते हैं, और कल शाम से ही आपको हम बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस अपनी जगह, लेकिन आए रोज कहीं ना कहीं ग्रेनेड हमलों का होना भी, इस तरह के इंसिडेंट्स भी सामने आते हैं। और तस्वीरें रात देर गई कि आपके सामने हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले की, जहां पर दीवान बाग इलाके में एक बार फिर से पुलिस बयान के मुताबिक मिलिटेंट्स की तरफ से हमला किया गया, जिसमें 3 अफराद जख्मी, जबकि राजौरी के एक 52 साला शहरी की मौत की भी तस्दीक कर दी गई है। इशफाक, अभी तक इस हमले में चलिए, जो हमला हुआ है जी, ये दरअसल शराब की जो नई दुकानें खुली हैं उनमें ही एक दुकान थी बारामूला के अंदर, जहां पर माना जा रहा कि 2 स्कूटर पर सवार 2 लोग आए थे, एक बुर्का पहनकर था, वो उस मकाम पर पहुंचा जहां पर डिलीवरी होती है, जहां से शराब को लिया जाता था, और वहीं से उसने अंदर एक ग्रेनेड फेंका, जिसको जो जोरदार धमाके से फटा, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की पहले इत्तला आई है। रात भर बारामूला के कई इलाकों के अंदर छापामार कार्रवाइयाँ हुई है, तलाशी हुई है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक किसी के भी गिरफ्तारी की कोई खबर सामने नहीं आई है। इधर कई सियासी जमातों ने इस ग्रेनेड हमले की जहाँ मजम्मत की है, वहीं पर माना जा रहा कि पुलिस के आला अफसर यानी सूबाई सतह के अफसर जो है वो आज जाए वारदात पर जाएंगे और वहां पर अज खुद मुशाहिदा करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहां पर हुआ है। यानी कुल मिलाकर शराब खाने पर कल हमला हुआ है, 3 लोग जख्मी हुए हैं, और यह भी माना जा रहा कि जब यह हमला हुआ तो स्कूटर पर सवार जो थे वो मिलिटेंट आए थे जिन्होंने ये कार्रवाई की है। ताहम अभी FIR दर्ज कर ली गई और FIR दर्ज करने के साथ ही कार्रवाई को आगे भी बढ़ाया गया है। तो ये तो थी जनाब खबर कल वाली, लेकिन अब जरा एक अहम खबर की ओर आपका तवज्जो मबजूल करवाते हैं, और ये मामला आपकी और हमारी सेहत के हवाले से है। और जब एदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखेंगे तो ये समझिएगा कि ये एदाद-ओ-शुमार जो है ये जारी किए गए हैं नेशनल हेल्थ फैमिली, जो NFS रिपोर्ट हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं, उसी में ये रिपोर्ट सामने आई है। और ये रिपोर्ट बता रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल जो है वो किस तरीके की है कि अब ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद भी सूबा कश्मीर के अंदर बढ़ रही है। और जब जम्मू कश्मीर के ओवरऑल सिचुएशन की हम बात करते हैं तो अभी तक एदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि 10% मर्द और 11% ख्वातीन हाइपरटेंशन की शिकार है जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ जब हाइपरटेंशन के साथ नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो एदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि 36% ख्वातीन और 31% मर्द नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिनका मॉनिटर किया गया है। तो कुल मिलाकर जब इस सर्वे को आप देखते हैं, NHFS की जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से माजी में जब आप कंटिन्यूसली पिछले कई सालों का हवाला देखते हैं, उसके मुकाबले में ये मर्द जो है ये बढ़ रहा है। गुज़श्ता कई दिनों से हम मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बच्चों के अंदर खुर्दनोश की कमी की वजह से जो परेशानियां, उस पर हमने गुफ्तगू की, क्योंकि मामला आपकी और हमारी सेहत वाला था। कैंसर को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई थी उस पर भी हमने गुफ्तगू की। लेकिन आज NFS जो मान रहा है, उनका मान रहा है कि हाइपर टेंशन, हाइपर ब्लड प्रेशर जो है, जिसे आप हाइपर टेंशन जो है वो सबसे ज्यादा 10% मर्दों में है, 11% ख्वातीन में, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 36% ख्वातीन में और 31% मर्दों के अंदर है। ये डिटेल जारी कर दी गई है मरकज की तरफ से। और ये कहा गया है कि जो लाइफस्टाइल है जी उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आई हैं, और जो एज ग्रुप भी बताए गए हैं उस एज ग्रुप को जब खंगालते हैं तो पता लगता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ परेशानियां बढ़ रही है। डिटेल जो NHFS की आई है, जो अवेलेबल हुई है, 36% ख्वातीन और 31% मर्द जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और डाटा ये भी बता रहा है कि हाइपरटेंशन की वजह से फिर मजीद बीमारियां बढ़ती हैं, जो फिर एज ग्रुप को डिवाइड उन्होंने किया है 20 से 24, 25 से 29, और जब आप 30 से 34 तक भी देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि परसेंटेज हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो मर्दों के अंदर भी बढ़ी है और ख़वातीन के अंदर। मुअल्लिजीन लगातार इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि हमारे खाने पीने के जो आदात हैं उसमें तब्दीली करनी है, और साथ साथ रोज़मर्रा का जो हमारा काम करने का तरीका है उसको जब तक बेहतर नहीं किया जाएगा,
शायद तब तक ये सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। जब कौमी सतह पर इस तरीके की रिपोर्ट्स आए तो उसके बाद मुआलिजीन की बात को सुनना, डॉक्टरों की एडवाइस को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। हमारे साथ डॉक्टर निसारुल हसन साहब चलिए थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर निसारुल हसन साहब ज्वाइन करेंगे, तो उनसे हम पूछेंगे, दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मर्ज से निपटा जा सकता है। और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये अलार्मिंग है, क्योंकि पहले हमने ख्वातीन के हवाले से आपको बता दिया, उसके बाद मर्दों के हवाले से बता दिया, और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ओवरऑल हाइपरटेंशन की बीमारी जो है वो सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है। तो हाइपरटेंशन जो इस वक्त है वो ज़्यादा देखा गया है, 0.3% लोग मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन मेडिसिन लेने के बावजूद भी उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और कुछ लोग मुआलिजीन के पास जाते ही नहीं है, जिसकी वजह से फिर किडनी फेलियर और दीगर चीज़ों का भी खुलासा इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिला। अगर आपने इस रिपोर्ट का मुकम्मल खुलासा देखना है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा, वहाँ पर हमने इस रिपोर्ट को अवेलेबल रख लिया है ताकि आप देख सकें कि किस तरीके की सूरत हाल जो वो हमारे यहाँ बन रही है। तो कुल मिलाकर सूरत ये है कि 10 और 11% हाइपरटेंशन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये हाइपरटेंशन होता क्यों है और इससे कैसे बचा जा सके, मुख्तसर सी बात मुआलिजीन के साथ हम जानने की कोशिश करें। हमारे साथ डॉक्टर निसारुल हसन साहब मारूफ मुआलिज है वादी कश्मीर के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल आपके सामने जी, जो रिपोर्ट हम बता रहे हैं कि जो NFS की आई है, NHFS की आई है, उसमें यह साफ कर दिया गया है कि हाइपरटेंशन भी एक मर्ज ऐसा है जो लगातार बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इसमें ख्वातीन और मर्द दोनों शामिल है, और बच्चों के अंदर भी इस चीज को देखा गया है, जो एज ग्रुप की डिटेलिंग दी गई है। देखिए, हर साल हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इसीलिए मना रहे हैं। हर साल 17 मई को दुनिया भर में हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है इसीलिए मना रहे हैं ताकि लोगों में इस बीमारी जो जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं या आम फहम लफ्जों में हाई ब्लड प्रेशर के नाम से कहते हैं, ताकि लोगों में इस बीमारी के हवाले से एक अवेयरनेस आ जाए, ताकि लोगों में इस जो बीमारी है ताकि वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। देखो, जो 2017-18 में इसकी जो डेफिनेशन ही बदल दी, जो न्यू गाइडलाइंस है उसके हवाले से जो नंबर उन्होंने दिया है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने या अमेरिकन कार्डियोलॉजिकल ग्रुप ने, उसमें जो ब्लड प्रेशर की जो लेवल है 130 and 80 इज हाइपरटेंशन नाउ। इस गाइडलाइंस के हवाले से अगर हम कश्मीर में देखें, जो हम अस्पतालों में देखते हैं, क्लिनिक्स में देखते हैं, इसमें तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन कश्मीर इज अंडर द ड्रैगनेट ऑफ दिस हाई ब्लड प्रेशर। तो पूरी आबादी, दैट मीन्स 35 lakh people are under the dragnet of this disease. So it is the commonest disease. तो इस हवाले से और ज्यादा लम्हे फिक्र ये है, far too many people do not know कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि इसमें कोई अलामतें ही नहीं होती है। इट्स अ साइलेंट डिजीज। उस साइलेंट डिजीज की वजह से लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाते, एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल गो अनडिटेक्टेड। उससे क्या होता है, फिर अस्पतालों में वो हार्ट अटैक लेके आते हैं, अस्पतालों में यही लोग अनडिटेक्टेड लोग जो है स्ट्रोक्स लेके आते हैं, अस्पतालों में जो किडनी फेलियर की जो आपने यहाँ पे कश्मीर में जो है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग किडनी फेलियर लेके अस्पतालों में हाइपरटेंशन की वजह से आते हैं, और बहुत सारे लोग जो है अस्पतालों में ब्लाइंडनेस या आई प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। इसीलिए आते हैं क्योंकि जो ये ब्लड प्रेशर है इसमें कोई अलामतें नहीं होती है। इसमें एक ही तरीका है जिससे हम बेसिकली ये डिटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज बाय वे ऑफ मेजरमेंट। इसीलिए मैंने कल जो एक स्टेटमेंट दिया लोकल यहाँ पे एजेंसी से कि यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग की जरूरत है, क्योंकि ब्लड प्रेशर वाले आपको अलामतें जब है ही नहीं, वो आपके पास नहीं आएंगे। आपको पॉपुलेशन में जाना है, स्क्रीन करना है, और कश्मीर के हवाले से ये देखना है किस मैग्नीट्यूड की कौन सा मैग्नीट्यूड है यहाँ कश्मीर में हाइपरटेंशन के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने एदाद शुमार बताए। अब अगर कोई इस मर्ज में है तो एहतियाती तदाबीर अक्सर कहा जा रहा है कि सिर्फ जनाब नमक बंद कीजिए और खाने पीने में थोड़ी सी आपने बच्चों की बात की, पहले मैं उसका जिक्र करता हूं। बच्चों में पीडियाट्रिक हाइपरटेंशन इज ए रियलिटी, और रिकमेंडेशन ये है 3 साल के बाद जो बच्चा है
पीडियाट्रिशियंस को, बच्चों के जो डॉक्टर्स हैं उनमें वो स्क्रीन करना चाहिए आफ्टर, क्योंकि यही बच्चे जो हैं जब अडल्टहुड में आते हैं ये हार्ट फेलियर लेके आते हैं, किडनी फेलियर लेके आते हैं। इसीलिए पीडियाट्रिक हाइपरटेंशन इज अ रियलिटी, सो डॉक्टर्स शुड स्क्रीन चिल्ड्रन ऑल्सो। अब आपने तदाबीर बोली, जब किसी को जो भी मर्ज में ये है, इनिशियली आप सारों को दवाइयां नहीं दे सकते हैं। अगर किसी को माइल्ड है या मॉडरेट हाइपरटेंशन है, अगर लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है, अगर लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें जिसमें साल्ट रेस्ट्रिक्शन की बात आती है, वेट लॉस करना है और हेल्दी डाइट ले लेंगे, बहुत सारे जो हाइपरटेंशन जो लोग हैं उनमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवाइयों की जरूरत तभी पड़ेगी जब ये लाइफस्टाइल मेजर्स आप में काम नहीं करेंगे। इसीलिए लोगों से मेरी ये इस्तदा है कि फौरन आप ब्लड प्रेशर अगर आप चेक करवाते हो, आपका जो रीडिंग्स है हाई है, हायर देन नॉर्मल है, इमीडिएटली आप दवाई मत ले लो, इमीडिएटली आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, जिसमें सबसे पहले जो है साल्ट रेस्ट्रिक्शन की बात आती है, जो हेल्दी डाइट है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो खा के, और जो वेट आपका है वो अगर ज्यादा है उसको रिड्यूस करो। और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काफी लोगों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल रख सकता है। दवाइयां उसको हम देते हैं जिसको ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काम नहीं करेंगे। और जो दवाइयों का सिलसिला है, इसका तरीका ये है, टाइमिंग हैज टू चेंज। बेड टाइम ये ब्लड प्रेशर पिल जो है लेना चाहिए आम लोगों को, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो स्टडीज है वो देखे गए हैं कि जो बेड टाइम हम देते हैं ब्लड प्रेशर पिल्स, इट प्रिवेंट्स हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि एक तासुर ये भी है कि दिमाग की बीमारियां या गुर्दे की बीमारियां, इसका भी एक सबब ब्लड प्रेशर है, और हर गुजरते दिन के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे उम्र इंसान की बढ़ती है। इस पर क्या करने की मौजूदा वक्त में ज़रूरत है? और जो 15 साल से 30 साल की उम्र के दरमियान के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, क्या उनको भी इस तरह के खतरात लाहक हैं? देखो, ब्लड प्रेशर जो है हर एक एज में अब है। ये पहले ये कॉन्सेप्ट था कि ये ब्लड प्रेशर जो है ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एल्डरली लोग हैं या अडल्ट्स हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है प्रेवलेंस। लेकिन अब यंग पीपल ऑल्सो आर गेटिंग दिस बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, पॉसिबली स्ट्रेस वगैरह। यंग लोगों में भी ब्लड प्रेशर है, इसीलिए ये जो यंग लोग हमारे पास हार्ट अटैक लेके, स्ट्रोक, एक वजह ये भी हो सकता है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। इसीलिए हमने ये कहा है कि जो भी आपके पास अब आएगा क्लिनिक, मैंने ये भी कल स्टेटमेंट में दिया है कि अस्पतालों में, क्योंकि ये कॉमनेस्ट डिजीज है, अस्पतालों में सेपरेट हाइपरटेंशन क्लिनिक्स की जरूरत है। क्योंकि जो भी ओपीडी में आता है, मुझे लगता है अब उसको स्क्रीन करना चाहिए ब्लड प्रेशर के हवाले से। वही एक तरीका है, आप यंग लोगों को हार्ट अटैक से बचा सकते हो, यंग लोगों को ब्रेन अटैक से बचा सकते हो, स्ट्रोक से बचा सकते हो, किडनी फेलियर से बचा सकते हो, उनकी आंखों को बचा सकते हो। अगर उनको अर्ली डिटेक्ट किया जाएगा, यू विल एड्रेस दैट हाई ब्लड प्रेशर एंड यू विल सेव दीज पीपल फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार अल हसन साहब ज्वाइन करने के लिए। जनाब, फटाफट से ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको ये बताते चले कि वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम मुतारुफ तक कराई गई, लेकिन अब हुकूमत और भी राशन कार्ड के मामले पर नए कानूनों का इतलाक कर रही है और श्रम कानून को इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा बताएंगे आसिफ रशीद आपको। बिल्कुल, राशन कार्ड होल्डर्स के लिए भी एक और इकदाम हुकूमत करने जा रही है, जहां पर राशन कार्ड में तब्दीलियां बड़े पैमाने पर बीपीएल और एपीएल के जुमरे में आने वाले लोगों के लिए देखी गई। वहीं राशन कार्ड से ई श्रम कार्ड को जोड़ने की भी तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। चूंकि मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार भूपेंद्र यादव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आम तौर पर उन सभी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर काम करने जाते हैं या मुहाजिर मजदूर हैं, तो पहले ये था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुख्तलिफ हिस्सों में उन्हें खुराक तो पहुंचाई जाती थी, दी जाती थी, जिस जगह वो जाते थे अपना घर बार छोड़कर वहां पर भी उन्हें राशन मिलता था। लेकिन अब जाकर जो ई श्रम कार्ड है, इससे पहले आप देखते थे कि आधार कार्ड जो है वो बेशतर ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारे हुआ करते हैं या हैं जिनके साथ इसको जोड़ दिया जाता था, लेकिन ई श्रम कार्ड जोड़ने का मतलब ये हुआ कि नए कवायद होंगे, नई गाइडलाइंस होगी, जहां रूल्स फ्रेम करने की बात हो रही है कि राशन कार्ड सभी उन लोगों को ज़्यादा मिलना चाहिए या राशन जो सरकार की तरफ से कम कीमतों पर या मुफ्त मिलता है वो मुस्तहिक अफराद तक पहुंचना चाहिए। वहीं अब सभी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए आने वाले वक्त में
वन नेशन वन राशन कार्ड की इसी थ्योरी के तहत इसी पर मजीद काम करते हुए सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड को भी अहमियत दी गई है। ये वो ई श्रम कार्ड है जिसे सिर्फ 3 से 3.5 महीने अभी तक हुए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की बाकी रियासतों के अंदर भी बन रहा है, आज के वक्त में तैयार हो रहा। और आइंदा जब भी आप राशन लेंगे तो आप देखेंगे कि इसको उतना ही जरूरी करार दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार की तरफ से ये वजाहत की जा रही है कि आने वाले दिनों में राशन कार्ड के साथ जैसे आधार कार्ड जोड़ा गया था या पहले स्टेट सब्जेक्ट को जोड़कर देखा जाता था, उसी तरीके से अब जाकर उन अहम डॉक्यूमेंट्स में से, दस्तावेजात में से एक ई श्रम कार्ड भी होगा, जिसके बिना शायद राशन कार्ड मुस्तकबिल में लेना नामुमकिन होगा। और राशन सरकार का यह भी मानना कि न श्रम के पास जो वजारत मेहनत है उनके पास एक डिटेल है जी, ये जो इकोनॉमिकली अनसाउंड लोग हैं जिनके पास उतनी माली मामलत नहीं होती है और रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज काम वो करते रहते हैं और उनके पास उतना पैसा नहीं है और वो मुस्तहिक होते हैं कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की उन स्कीमों के जिससे उन्हें फ़ायदा मिले। यहाँ पर जो हम तकसीम कारी करते हैं, चाहे गेहूँ की करे, चाहे चावल की करे, चाहे चीनी की करे, तो वो उन गरीब और मोहताज लोगों तक पहुँचे जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो ओपन मार्केट में जाकर खरीदे। इसलिए ये पहल जो है वो की जा रही है। आपको याद होगा कि कल भी हमने आपको बताया था प्रोग्राम में कि मुख्तलिफ तब्दीलियां हो रही है, BPL की सर्वे दोबारा हो रही है, दीगर चीज़ें हो रही है। और यहाँ पर सरकार का ये मानना है कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे जी ई श्रम पोर्टल को वन नेशन वन कार्ड से, उससे क्या होगा कि हमारे PDS दुकानों पर, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो दुकानें हैं, जो जहां पर हम कलेक्शन, जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहां पर आसानी होगी उस डाटे को देखने की जो डाटा सरकार के पास होगा। यानी ई श्रम उनके पास ऑलरेडी होगा डाटा और उससे वो जो BPL फैमिलियां हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में मदद होगी और उन्हें सरकार की मुराद देने में भी मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता करके जो सरकारी चावल मिलता था गोडाउनों से या सरकारी चावल पब्लिक आउटलेट से मिलता था PDS सिस्टम के जरिए से, शायद वो सब लोगों को अब ना मिले। और इसमें सरकार बाज़ाब्ता तौर पर एक क्राइटेरिया बनाएगी कि BPL और APL को कैसे दिया जाए और APL को किस पैसे पर दिया जाए और BPL को किस पैसे पर दिया जाए। इसमें मजीद वजाहत जो आने वाले दिनों में होगी, लेकिन फिलहाल ई श्रम पोर्टल को एक साथ लेने की बात PDS सिस्टम में की जा रही है। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जम्मू का नौजवान एक बार फिर सुर्खियों में है। कौन नौजवान है, क्यों सुर्खियों में, वो भी बताएंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि याद माजी कितनी अजाब है, क्योंकि जम्मू के लिए बड़े मंसूबों का वादा हुआ था, अभी तक क्या कुछ हुआ इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली की खबर से भी आपको बाखबर करेंगे और आपको बताएंगे कि एक और यूनिट बनने जा रहा है। कौन सा यूनिट बनने जा रहा है, इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।